कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत आज की क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में। और आज हम लोग करने वाले हैं आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो एक ब्रॉड सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 है जिसको लिखा है बर्ट्रैंड रसेल जी ने लिखा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को पता है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा और खुद से आंसर देने का प्रयत्न करना है। अगर नहीं आ रहा है तभी हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज विच आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो क्या कहा जा रहा है, जो चैप्टर है हमारा आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसके लेखक कौन है। तो कौन थे इसके लेखक बाबू, रसेल जी थे। कौन थे, रसेल, बर्ट्रैंड रसेल नाम था इनका। क्या नाम था, रसेल नाम था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या नाम है इनका, बर्ट्रैंड रसेल नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर सवाल कह रहा है क्या, वेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न। रसेल जी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था बताना है आपको। तो कब हुआ था बताइएगा। तो इसका आंसर पहले से ही लिखा हुआ है 1872। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, रसेल जी का जन्म कब हुआ था। तो रसेल जी का जन्म कब हुआ था, 1872 में हुआ था रसेल। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रस पीते हैं ना हम लोग, मीठे का रस, गन्ने का रस, तो रस से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम भी क्या है, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो मैन ही ना रस पीता है, तो रसेल जी का जन्म कब हुआ, 1872 में हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। ये सेम सवाल है कि इसको लिखा किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर आप खुद ही दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा देखिएगा क्या कहा जा रहा है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर हिस्टोरियन एंड। कहा जा रहा है जो रसेल साहब थे ना वो बहुत सारे चीज़ों में एक्सपर्ट थे। तो वो एक फिलोसोफर भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे। हिस्टोरियन मतलब जो इतिहास का जानकार हो उसको हिस्टोरियन कहा जाता है। ठीक है, तो वो एक फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे। ठीक है, एंड और उसके साथ क्या थे, तो वो उसके साथ एक मैथमेटिशियन भी थे। सोचिए एक आदमी इतने सारे चीज़ों की जानकारी रख रखे हुए थे। ठीक है ना, और हम लोग 2-4 सब्जेक्ट को भी अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए रसेल जी कितने बड़े ज्ञानी आदमी रहे होंगे कि वो क्या थे, एक फिलोसोफर भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, मैथमेटिशियन मतलब जो मैथ्स का जानकार हो उसको मैथमेटिशियन कहेंगे, जो हिस्ट्री का जानकार हो इसको हिस्टोरियन कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के जानकार कौन थे, रसेल जी थे। कौन थे, रसेल जी थे। ठीक है, चलिए तो कहा जा रहा है 6 नंबर सवाल लिखिएगा, इन ब्लैंक द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कहा जा रहा है ना कि एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ कि कौन से देश में लास्ट स्टेप कभी नहीं लिया जाता था, कभी नहीं, मतलब लास्ट स्टेप लिया ही नहीं जाता था, आखिरी कदम कभी नहीं लिया जाता था। तो वो कौन सा ऐसा कंट्री है, तो उसका नाम क्या है, चाइना। चाइना एक ऐसा कंट्री था ना इसमें कभी कोई आखिरी स्टेप नहीं लिखा गया। तो वही लिखा हुआ है, इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। लास्ट स्टेप कभी भी वहाँ पे नहीं लिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा बहुत ध्यान से इस सवाल को। ब्लैंक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फिस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। क्या कहा जा रहा है ना कि मतलब उस जमाने में एक ऐसी प्रथा थी कि जब तक आप बच्चे के खून को, एक भगवान होते थे, ठीक है ना, उस जमाने में एक भगवान हुए जिनका नाम था मोलोक। क्या नाम था, मोलोक। ये जो आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है ना, मान लीजिए कि मोलोक है। ठीक है ना, तो मोलोक मतलब एक कहानी ऐसी है यहाँ पे ना कि जब तक उनको बच्चे का खून का बलि नहीं दिया जाता था, मतलब उनका खून का छींटा या कह सकते हो बलि नहीं दिया जाता था बच्चे का, तब तक वहाँ पे जो कॉर्न होता था ना ग्रो नहीं करता था। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि मोलोक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। मतलब मोलोक जो तब तक कॉर्न को ग्रो नहीं होने देते थे जब तक कि उनके ऊपर ब्लड ऑफ चिल्ड्रन का फिस्ट नहीं चढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये देखिए पिक्चर के माध्यम से समझिए कि ये है मोलोक। ठीक है, ये मोलोक हैं और इनको एक बच्चा है। तो अगर ये बच्चा का मतलब खून इनको दिया जाएगा ना तभी वहाँ का कॉर्न जो होता है ना उसको ग्रो करने में ये मदद करेंगे, और नहीं तो नॉट हेल्प। अगर नहीं चढ़ाया जाएगा तो इसको मदद करेंगे, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोलोक हो जाएगा। ठीक है, मोलोक एक देवता का नाम है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे देवता और देवी होते हैं ना, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, तो
यहाँ पे मोलोक एक क्या है, एक देवता है, ठीक है, और उनको बच्चे का खून का छींटा चढ़ाया जाता है, और अगर जब तक नहीं चढ़ाया जाता है तब तक वो वहाँ के प्लांट को ग्रो नहीं होने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 8वां नंबर सवाल देखिए, सिविलाइजेशन टाउट कहता है क्या कि सिविलाइजेशन जो हमारी सभ्यता होती है वो हमें क्या सिखाती है, तो वो हमें क्या सिखाती है, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड ईच अदर, हम लोग को एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रिश्ता सिखाती है कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें, फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहें, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कह रहा है ना कि एनिमल का पालतू बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन क्या था, तो क्या था जी, वो था एग्रीकल्चर का इन्वेंशन। तो एग्रीकल्चर का इन्वेंशन जो था ना वो एनिमल के डोमेस्टिकेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो क्या है कि एनिमल्स के पालतू बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कृषि का विकास, जो कृषि का आविष्कार हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का उत्पादन होने लगा, इन्वेंशन हो गया होगा, तो हम लोग को खाने पीने का टेंशन रहा होगा, नहीं रहा होगा, और आज भी रहता है क्या, नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन। नहीं, एनिमल पाल के आप खाना तो नहीं खा लीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर का जैसे इन्वेंशन हुआ क्या हुआ, उसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी, ठीक है। चलिए देखेंगे कह रहा है क्या, व्हेन डिड रसेल डाई, बर्ट्रैंड रसेल डाई, कब इनका मृत्यु हो गया था, तो बताइएगा आप लोग, कोई आंसर होमवर्क में दे दें क्या, नहीं, चलिए हमें बता दें इनका मृत्यु कब हुआ था, 1970 में हुआ था, 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी बच्चे, 1970 में हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चा। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, कह रहा है ना कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे ना कहाँ के रहने वाले थे। बिलोंग मतलब समझिएगा, बिलोंग का मतलब होता है ना बच्चे कि कहाँ से वो बिलोंग, कहाँ से वो रहने वाले थे। तो कहाँ के वो रहने वाले थे बच्चे, बताइएगा कोई, तो कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे जी, ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो रसेल साहब कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, कह रहा आइडिया हेल्प, आइडिया किसको हेल्प करता है, जो विचार होता है वो किसको हेल्प करता है, मैनकाइंड को हेल्प करेगा, आदमी को हेल्प करेगा, और क्या, जो चैप्टर का नाम भी है आइडिया हेल्प मैनकाइंड, तो आइडिया हेल्प मैनकाइंड। चलिए देखिए, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए ध्यान से, कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया था, ठीक है, कब नवाजा गया था। तो कब नवाजा गया था इनको 1950 में नवाजा गया। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला, ठीक है, रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला, तो ये तो मिला 1950 में। कब मिला, 1950 में मिला। और दूसरा पूछ देगा ना क्वेश्चन, क्या ऐसे पूछ देगा कि रसेल को नोबेल प्राइज मिला तो किस फील्ड में मिला, तो याद रखिएगा किस फील्ड में मिला था, लिटरेचर के फील्ड में। हम लोग बुक पढ़ते हैं ना लिटरेचर, तो साहित्य के फील्ड में इनको 1950 में 1950 ईस्वी में क्या मिला था, लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला था। तो इनका दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कब मिला था, तो कब मिला था, 1950 में मिला था। कब मिला था, 1950 में मिला था। पूछे कि किस चीज के लिए मिला था, तो लिटरेचर के लिए मिला था। किस चीज के लिए मिला था बच्चे, लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है। चलिए, द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विकास। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, विकास होता है। क्या होता है, विकास। तो डेवलपमेंट वर्ड जो है ना किसके लिए आया है, किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, तो किस चीज से रिलेटेड है, ये आइडिया से रिलेटेड है। किस चीज से, आइडिया। विकास, अगर विचारों का विकास होगा तो हमारी सभ्यता क्या होगा, बहुत ज्यादा आगे जाएगी। क्या, कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू आइडिया, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। कह रहा है ना कि दो ऐसे आइडिया जो इस चैप्टर में बताया गया था जिसने इंसानों के जीवन को पूरी तरीके से हेल्प किया और उसके जीवन को बदल के रख दिया। तो वो दो आइडिया क्या हैं, तो वो दो आइडिया क्या थे, नॉलेज एंड टेक्निक था। क्या था, नॉलेज, ज्ञान, और टेक्निक। तो अगर ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में आ जाता है तो क्या हम लोग अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अगर किसी के पास नॉलेज हो, नॉलेज यानी कि ज्ञान हो, और कोई टेक्निक मतलब कोई स्किल हो, कोई कला हो,
तो अगर ये दो चीजें किसी भी इंसान के अंदर मौजूद है तो क्या वो इंसान का जीवन नहीं बदलेगा? बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो कौन दो कैटेगरी होगा? जिस चीज ने इंसानों के जीवन को मदद किया, तो वो क्या है? नॉलेज एंड टेक्निक, ज्ञान और कला। ठीक है, चलिए देखिएगा 16 नंबर कह रहा है कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे, अ स्टोरी, अ स्पीच, नन ऑफ दिस। कह रहा है कि ये जो चैप्टर है ना, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऐसे विचार जिसने इंसानों के जीवन को मदद किया विकास करने में, तो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या है? स्टोरी है, स्पीच है, क्या है जी बच्चे बताइएगा आप लोग? तो क्या है? एक एसे है। क्या है? ये एक एसे है। ठीक है, ठीक है, एसे का मतलब निबंध। ठीक, बताइएगा। द राइटर ऑफ आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड इज, इसका आंसर खुद दीजिएगा आप लोग। ठीक है, खुद दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन हम समझा दें क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और कौन है राइटर? तो 3 बार अभी तक राइटर का नाम पूछ लिए हैं हम आपसे, तो अब तक को आप लोग को याद हो जाना चाहिए था। मैन, आदमी। मैन का मतलब क्या हुआ? आदमी। और इनका लेखक का नाम में क्या है? रसेल, मतलब रस। तो आदमी क्या पीता है? रस पीता है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए देखिएगा पहला 19 नंबर सवाल क्या है? फायर वॉज यूज्ड फॉर, आग का यूज किस लिए किया जाता था? तो आग का यूज शुरुआती जीवन में किस लिए किया जाता था पता है? जंगली जो जानवर होते थे ना, उनको दूर भगाने के लिए। जंगली जानवर जैसे अटैक करता था ना, तो आदि मानव लोग आग जला के और उसको दिखाता था, तो जैसे ही दिखाया ना, वो क्या हो जाता था? भाग जाता था। तो फायर वॉज यूज्ड फॉर कीप अवे वाइल्ड एनिमल हो जाएगा। किस चीज के लिए? वाइल्ड एनिमल को अपने आप से दूर रखने की। कीप अवे वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल को अपने से दूर रखने के लिए। ठीक है, तो फायर वाज यूज्ड फॉर, आग का यूज किस लिए किया जाता था? तो कीप अवे वाइल्ड एनिमल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन, कह रहा है ना कि पहला कदम जो इंसानों की जिंदगी में आया, उसके प्रोग्रेस में हेल्प किया। कौन सा वो पहला कदम था? किस चीज ने पहला? तो वो क्या था? लैंग्वेज, भाषा का विकास। भाषा की शुरुआत जैसे ही होती है, इंसान के जीवन क्या होता है? बदलने लगता है। और भाषा जब तक नहीं होगा, सोचिए कि इंसान बातचीत ही नहीं कर पाता होगा, तो अपने विचार कैसे प्रकट करेगा? कैसे बात होगा एक दूसरे से? और जब कोई विचार ही नहीं होगा दुनिया में, तो क्या वो दुनिया विकास कर पाएगा? वो समाज विकास कर पाएगा? नहीं। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन, तो पहला कदम जो इंसानों के प्रोग्रेस में रोल निभाता है, वो कौन सा चीज होता है? लैंग्वेज। क्या होता है बच्चे? लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज। ह्यूमन बींग आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन, ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। कह रहा है कि क्या? कि ह्यूमन बींग जो होते हैं ना, इंसान जो होता है ना, एनिमल से कैसे डिफरेंट होता है? बताइए कैसे डिफरेंट होता है? बहुत सारे, मतलब एनिमल जो होता है, एनिमल क्या कर सकता है? खाली खा ही सकता है वो, उसके अलावा कोई काम कर सकता है क्या? कुछ नहीं करता है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपको प्रोडक्ट दे देगा, बाकी वो इंटेलिजेंस उसके पास है क्या? इंटेलिजेंस मतलब सूझबूझ है क्या उसके पास? उसके पास बुद्धि है? इंटेलिजेंस है उसके पास क्या है? बताइए, इंटेलिजेंस है? इंटेलिजेंस के बाद एनिमल्स के पास इंटेलिजेंस होता है? बुद्धि होता है? नहीं होता है। मोरल क्वालिटी होता है? मोरल मतलब नैतिक, नैतिक गुण होता है? नहीं। सेंसिटिव पावर होता है उसके पास? नहीं होता है। तो ह्यूमन बींग आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन क्या हो जाएगा? सब चीजों में, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, सब चीजों में जो इंसान है ना, एनिमल से आगे है। तो समझ गए? चलिए कह रहा है ना कि विच लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, पूरे ओवरऑल वाइडली कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? तो वो कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? इंग्लिश। कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश बोला जाता है। चलिए अगला सवाल सब पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी आवर अ चाइल्ड डिड वर्क इन द अर्लियर डे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्पेलिंग गलत टाइपिंग हो गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण। तो जब औद्योगिकीकरण होने लगा, जब इंडस्ट्री लगने लगे, तो बच्चों से कितने कितने घंटे काम करवाए जा रहे थे? तो कितने कितने घंटे काम करवाए जा रहे थे जी? 12 से 14 घंटा। मतलब इतना बच्चों से काम करवाया जाता था कि बच्चे को मरने की स्थिति पैदा हो जाती थी। कब? जब औद्योगिकरण की, जब उद्योग लगने लगे ना, इंडस्ट्री लगने लगे थे शुरुआती काल में, तो 12 से 14 घंटे बच्चों को काम करवाया जाता था। तो वही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर डिड चिल्ड्रन वर्क इन द इंडस्ट्री। तो कितने घंटे बचे? 14 घंटे। कितने घंटे? 14। 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। हु इज द ऑथर ऑफ वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन? करा ना कि वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन एक किताब है, उसके लेखक कौन है? तो ये रसेल साहब हैं। कौन है इसके लेखक? रसेल जी हैं। ठीक है, रस जी हैं। ठीक, देखो
अगला क्वेश्चन क्या है, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सैपियन वाज वेरी। अरे होमो सैपियन आप लोग समझते हैं, होमो सैपियन किसको कहा जाता है? तो इंसान का साइंटिफिक नेम होता है, एक नेम होता है, एक नेम होता है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, और एक साइंटिफिक नेम होता है। तो हर जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मौजूद है दुनिया में, सबका ना एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का क्या नाम है, इंसानों का साइंटिफिक नेम क्या है जी? होमो सैपियन है, ठीक है। क्या है? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियन के बारे में क्या बताया जा रहा है ना, कि जो होमो सैपियन किसको बोला गया? इंसानों को बोला गया। तो एक ऐसा समय था ना जब होमो सैपियन क्या होता, कॉमन स्पीशीज था, मतलब था, सब जगह मौजूद नहीं। तो एक ऐसा समय था धरती पे कि होमो सैपियन जो इंसान था ना, वो रेयर स्पीशीज था। रेयर मतलब होता है ना कि एकदम, मतलब उसका प्रेजेंस बहुत कम था, ठीक है, उसकी मौजूदगी क्या थी? रेयर थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, रेयर स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक ऐसा समय था जब होमो सैपियंस इंसान क्या था? एक रेयर स्पीशीज था। क्या था? रेयर स्पीशीज था, ठीक है। चलिए, सर्वाइवल फॉर होमो सैपियन प्राइमरीली क्या कह रहा है कि सर्वाइवल शुरुआत में होमो सैपियन के लिए, होमो सैपियन देखिए, होमो सैपियन जो वर्ड है किसके लिए आ रहा है आप लोग को पता है ना? होमो सैपियन वर्ड किसके लिए आ रहा है? इंसानों के लिए। तो शुरुआत में जो होमो सैपियन का सर्वाइवल था, सर्वाइवल मतलब जो जीने के लिए जो जिद्दोजहद करनी पड़ती थी, क्या थी? प्रॉब्लम था, नेवर प्रॉब्लम था, बहुत था, नन था। तो शुरुआती काल में तो इंसानों का जीवन क्या रहा होगा? प्रॉब्लम से भरा ही रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा? क्या रहा होगा? प्रॉब्लम से भरा रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सर्वाइवल फॉर होमो सैपियन प्राइमरी वाज, हाँ, प्रॉब्लम, एक समस्या रही होगी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए, वी आर मोर फ्रेंडली विथ, कहता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा किस चीज़ के प्रति फ्रेंडली होते हैं? विद इन हर्ड, मतलब झुंड में रहते हैं तब रहते हैं फ्रेंडली, या आउटसाइड हर्ड रहते हैं तो, या एवरीवेयर, या नॉन। तो हम लोग जब झुंड में रहते हैं, नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ झुंड में रहते हो ना, विद इन हार्ड का मतलब क्या होता है? झुंड। तो अगर आप लोग विद इन हार्ड रहोगे ना, तो वी आर मोर फ्रेंडली विद इन हार्ड, मतलब झुंड में रहोगे ना, तो आप लोग ज़्यादा फ्रेंडली रहोगे। और इधर उधर बिखरे हुए रहोगे तो एक दूसरे से क्या, दुश्मनी कर लेते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या रहते हैं? वी आर मोर फ्रेंडली विद इन हार्ड, ठीक है। चलिए, आ जाइए, कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेल्प मैनकाइंड वाज है। क्या कह रहा है कि लैंग्वेज के बाद जिस चीज ने इंसानों की सबसे ज्यादा मदद की वो क्या थी? तो गोल्ड था, सिल्वर था, मेटल था, फायर था। तो कौन था जी? वो फायर था। मतलब लैंग्वेज के बाद फायर का आविष्कार होता है ना, तो उसने इंसानों के जीवन को और आगे लेके गया। तो लैंग्वेज क्या क्वेश्चन था? आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज हेल्प मैनकाइंड। तो क्या था वो? फायर था। क्या था? फायर था, ठीक है। देखिए, अगला सवाल देखिए, एंड आखिरी सवाल है, हु इज मोर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हार्ट, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि कौन लोग जो होते हैं, क्या लोग होते हैं, हु इज, व्हाट इज मोर एटीट्यूड टुवर्ड आउटसाइड आवर हार्ट, जो हम लोग के झुंड के बाहर होते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका स्वभाव कैसा होता है? सिंपैथेटिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, सोशल होते हैं, नॉन होते हैं? तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हमने क्वेश्चन समझा दिया कि जो झुंड के बाहर लोग होते हैं ना, उनका एटीट्यूड, स्वभाव क्या होता है? सिंपैथेटिक, संवेदनशील होते हैं, धार्मिक होते हैं, सोशल होते हैं, या नन होते हैं? तो इसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके से आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के कुछ 30-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। और आने वाले इस वीक में 2 लेसन का जो टेस्ट होगा उसमें ये सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो अभी जो हमारे कोचिंग में जो हमने पिछले वीक में टेस्ट करवाया था, ठीक है, नारायण इंग्लिश गया जी में जो हमने टेस्ट करवाया था, ठीक है, फ्री। और ये जो टेस्ट होता है हमारे यहाँ फ्री होता है, ठीक है। सैटरडे या संडे को टेस्ट होता है हर वीक में, मतलब प्रोज सेक्शन का 2 टेस्ट हम लोग लेते हैं। तो उस देखिए, उस टेस्ट का रिजल्ट का नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहला रैंक जो हमारा लाने वाला बच्चा है वो, उसका नाम है क्या? राजेश। और रैंक 2 पे 2 गर्ल्स आई थी जिसका नाम है वर्षा एंड सोलोनी, और रैंक 3 पे जो नाम है वो भी गर्ल्स है, श्रवंती। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग आगे ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है, ताकि बोर्ड परीक्षा में और अच्छा नंबर और 90+ नंबर लाने का टारगेट आप लोग को रखना है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोज टेस्ट 2 के रिजल्ट के कुछ टॉपर है, ठीक है। और भी बच्चे जो टेस्ट दिए थे, अगर जिनका नंबर कम आया है वो मेहनत कीजिए और अगली बार और अच्छा टेस्ट में नंबर लाने का आप लोग को प्रयत्न करना है, ठीक है। हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है आखिरी दम तक। तो ये कुछ फोटोज हैं जो
जो टॉपर है उनके फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। कुछ कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, कमेंट ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और अगर आपको कुछ सुधार करने का हमको लगता है कि आपको कि कुछ और सुधार होना चाहिए वीडियो में, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।